नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बट क्योंकि हम अमेरिका और इंडिया की बात कर रहे हैं, अब जो सबसे बड़ा हेडेक है हमारे लिए कि हम फाइटर जेट कौन सा खरीदेंगे। एक तो हमारे पास में F-35 का ऑप्शन है, एक है हमारे पास में Su-57। F-35 अमेरिका का है, Su-57 रशिया का है। एंड हमने ऑलरेडी स्ट्राइकर जो एक इन्फेंट्री व्हीकल है उसकी डील तो कर ली है अमेरिका के साथ में, और उसी के साथ में ट्रंप ने कहा कि आप F-35 भी हमसे खरीदिए। अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि फर्स्टली एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब आप खरीदते हो तो इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक वो हो जाएगा। एक जिस भी कंट्री से आप खरीदोगे उसकी डॉक्ट्रिन उसके साथ में आ जाएगी। तो हमारे पास में आई थिंक जो आप पहले बात कर रहे थे, हमने रशिया से जो मिसाइल सिस्टम्स खरीदे हैं, 400 कुछ उसका नाम है, आई एम फॉरगेटिंग द थिंग। तो अमेरिका चाहेगा कि जो F-35 है वो उसमें इम्प्लीकेट ना हो, उसमें बच के वो निकल सकता है F-35, तो उसके साथ में इसका कोई मैच ना हो जाए यहाँ पे। बहुत सारे इसमें टेंशन्स आ जाएंगे। हमें क्या लेना चाहिए, एंड एट अ टाइम जहाँ पे हमारी एयरफोर्स को अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ दिन पहले ही जो एयर चीफ है, उन्होंने HAL के जो चीफ है उनके ऊपर भी वो चिल्लाते हुए उनका एक वीडियो था। तो क्या हो रहा है ये? आपने ना बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो और उसको जो है वो क्वेश्चन को पूछा है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करना, और ये एक्सपर्ट्स जो है जनरली काफ़ी उनको भी सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना। अभी इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। Su-57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हुँ, वो रशिया के स्टेबल से आ रहा है। वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी राइट। करने को भी कुछ हद तक तैयार है। वो F-35 से चीप भी है। हुँ, आई थिंक $40 to $50 मिलियन का एक उसका बेस मॉडल होगा। चलिए चीप है, मतलब हुँ, हाफ रेट पे है या अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, मतलब F-35 तो $80 to $110 मिलियन। सो जो है ये मान के चलिए तो ये है। लेकिन जो है देर आर सर्टन एप्रीहेंशंस, देर आर सर्टन कंसर्न्स एज फार एज Su-57 इज़ ऑल्सो हुँ, कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेजरली आज की डेट में जो भी रशिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन हो रही है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में एंड इवन प्रोडक्शन के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत चाइनीज़ हेल्प है। ये चाइनीज़ हेल्प नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रोन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ मिसाइल्स, बट मेरा शक है कि वो जो है टेक्नोलॉजी जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स ऑल्सो हुँ, जो है वो यूज़ हो रहा है। ये पार्ट्स जो है वो फ्रीली चाइना से जो है वो रशिया के अंदर जा रहे हैं, और वो रशियन कोलैबोरेशन के साथ जो है वो चाइनीज़ ही उनको बना के जो है वो हैंड ओवर कर दे रहे हैं, और जो है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो सेल हो रहे हैं। अब कितनी उसके अंदर जो है वो चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है, कितने पार्ट्स जो हैं चाइनीज़ हैं, एयरक्राफ्ट में हैं कि नहीं हैं, ये एक रिसर्च का और जो है ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। हुँ, नोबडी नोज, बट रीजनेबल कंजेक्चर इज के है, हुँ, कर तो रहे हैं, चाइनीज़ दे तो रहे हैं। अब कितना दे रहे हैं ये किसी को नहीं पता है, ये तो जो है एक्सपर्ट कोई बता सकता है जिसको पता हो अंदर की खुफिया जानकारी, लेकिन कर तो रहे हैं। अब क्या हम ऐसा एक एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं जिसमें चाइनीज़ पार्ट्स लगे हुए हैं? बिल्कुल हमारा नहीं। मेन एडवर्सरी जो है वो चाइना ही है, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान जो है वो चाइना का बच्चा बना हुआ है। हुँ, तो जब हमारी जिससे जो है वो मेन हमारा जो एडवर्सरी है, जो हमारे जो है वो हमारे ऊपर जो है वो ईवल आई रखा हुआ है, जो कई बारी हमारे एरिया के अंदर घुस गया है, चाहे वो गलवान में घुस गया है या अरुणाचल में हुँ, घुसने की कोशिश करता है या क्लेम करता है कि अरुणाचल मेरा ही है, जो खुलेआम जो है वो हमारे अगेंस्ट जो है वो यूनाइटेड नेशंस में और वेरियस फ्रंट्स के ऊपर हमारे ऊपर एक जो है कोल्ड वॉर, और कभी कभी जो है वो हॉट वॉर भी जो है वो छेड़े हुआ हुँ, है। तो उसके जो है अगर इक्विपमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं, या उसके बनाई हुई चीज़ें या पार्ट्स जो है वो रशिया जो है अगर यूज़ कर रहा है, तो क्या वो हमारे लिए ठीक है? आई डोंट नो। ये तो एक पार्ट।
दूसरा पार्ट ये है कि अगर जो है रशिया को नो हाउ तो डेफिनेटली उस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का होगा। उसका बेसिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है SU-57 का स्टेल्थ है। और वो स्टेल्थ अगर नहीं रहे, जब चाइना जब के अगेंस्ट हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उनके रेडार्स उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं या उनका जो है एयर डिफेंस सिस्टम इजीली उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, तो फिर ऐसे एयरक्राफ्ट को लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ। बिल्कुल। अगर जो है वो रशिया के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऑलमोस्ट लाइक ब्रदर्स है और वो उसके जो है इन्स एंड आउट्स उनको पता हैं, और अगर वो रेडार में और जो है एयर डिफेंस सिस्टम से उसको टारगेट कर सकते हैं या अपनी ड्रोन्स के थ्रू उसको कल को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। अब आते हैं F-35 पे, क्योंकि मेनली उन्हीं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब F-35 के साथ जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वो US ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है, राइट। और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। पर वो भी एक्चुअली जो है बहुत बढ़िया एरोप्लेन है, 5th जनरेशन एरोप्लेन है, स्टेल्थ उसकी भी बहुत अच्छी है। और वो जो है उसके बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा ना तो चाइना को पता है ना और किसी कंट्रीज़ को पता है। वो बेसिकली नेटो स्टेबल से जो है वो आ रहा है। तो उसके जो है जो अपग्रेड्स होंगे, और जो US हमारे को प्रॉमिस कर रहा है उसके अपग्रेडेड वर्जन आप हमें जो देगा, उसके बारे में जो है हमारे मेन एडवर्सरीज जो हैं वो उनको पता होना जो है वो मुश्किल है। एंड इफ़ वी आर एंड द वे वी आर अ वेरी वेल ट्रेन्ड एयरफोर्स, तो हम जब उसके को ऑपरेट करेंगे वी विल डेफिनेटली बी वेरी डेडली एंड वी कैन गिव अ ब्लडी नोज टू एनी एयरफोर्स, चाहे वो हमारे राइट। से 2 गुना बड़ी ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास जो है वो F-35 जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो होगा। सो हमें जो है US के साथ, लॉकहेड मार्टिन के साथ, वी नीड टू गेट ऑन बोर्ड एंड आस्क देम कि भाई वो कितना इसका प्राइस कम कर सकते हैं, कितने बेस्ट अपग्रेड्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है हमारे को प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कॉल ले सकते हैं। तो मेरा खुद का पर्सनल व्यू तो ये है कि F-35 बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जो लोग बोल रहे हैं कि ये तो 15 साल पहले मिल रहा था और कोई ऐसा जो बट है इट वो इज़ वन ऑफ द कोई, बेस्ट। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। 15 साल पहले मिल रहा था, जो डिसीजन हो गए, वट एवर हैज़ गॉन। वी डेफिनेटली, जैसे आपने बोला, एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि हमारी जो है वनरेबिलिटीज़ हैं एज़ फार एज इक्विपमेंट इज़ कंसर्न। टाइम से तेजस जो है वो नहीं आया है। उन्होंने डांटा नहीं, उन्होंने अपनी जो है वो कंसर्न्स जो है वो किए ही हैं, और सेड उन्होंने 40 बहुत साल में अच्छा किया है। 40 तेजस भी नहीं मिले हाँ, अब तो तक। वो उन्होंने अपने कंसर्न्स बोले हैं कि भाई हम जो है खुश नहीं है, हमारे जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। और एक एयर चीफ को जो है अगर बोलना पड़ रहा है, ओपनली बोलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है हमारे को। इसका मतलब ये वेकअप कॉल है जब चीफ खुद बोल रहे हैं कि जो है हमारे पास इक्विपमेंट की जो है वो कमी है, और जो है हमारे को तेजस प्रॉमिस किया गया था और नहीं आया वो टाइम से। तो इसका मतलब जो है वो सिचुएशन ऐसी है कि आना चाहिए, उनको इक्विपमेंट मिलना चाहिए। हमारी जो है वो फोर्सेस जो है वो वेल इक्विप होनी चाहिए। वो टॉप प्रायोरिटी है कंट्री की। किसी भी जो है वो देश की अगर फोर्सेस जो है वो बेस्ट से इक्विप्ड नहीं है, द बेस्ट दैट इज़ अवेलेबल, तो फिर जो है उस कंट्री के अंदर जो है इनहेरेंट वनरेबिलिटीज़ हैं, वो सुपर पावर क्या, वो पावर भी नहीं बन सकता। करेक्ट। सही है। तो वो जो है मेरा ऐसा मानना है कि F-35 के लिए और ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट्स जो है वो उसके बारे में रिसर्च करेंगे, क्या क्या उनको जो है वो टेक्नोलॉजी और अपग्रेड्स जो है वो चाहिए, और कैसे जो है उसके पैसे कम हो सकते हैं, वो उनकी वो है। लेकिन राइट। इन दोनों के बीच में मैंने आपको जो है वो कंपैरिजन करके बता दिया। और एक जो है वो एप्रीहेंशन के जो है, यस इट मे बी मेड ऑफ चाइनीज़ पार्ट्स SU-57, तो इट्स अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, और उन्होंने एरो शो में क्या परफॉर्म किया या 10 सेकंड के अंदर जो है वो चले गए, वो सब सही है। लेकिन हमारे को अपने जो है वो दुश्मन की भी खबर रखनी है। ओके सर, एक और जो चीज़ इसमें आती है कि HAL ने बोला कि हम एमका बनाएंगे, बट एमका बनाने में भी उन्हें 15 से 20 साल लगेंगे। ये उन्होंने खुद बोला कि फर्स्ट क्वाड्रन जो उसका निकलेगा 15 से 20 साल बाद निकलेगा। तब तक चाइना शायद 6-7 जनरेशन पे पहुंच गया होगा। 6 जनरेशन का प्रोटोटाइप उसने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ये हम इतना पीछे क्यों चल रहे हैं? मतलब आर वी गोइंग बैक इन पास? इतना स्लो क्यों है? देखो हमारे को जो है वो मेजर, मैंने शुरू में ही 2 शब्द कहे थे कि आपस में जो है सम कंट्रीज़ जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, लाइक US, उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा। ये सच है कि जो है हमारी
देर आर सर्टन हमारी जो है लिमिटेशंस हैं। कुछ जो है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर मिशन मोड में काम नहीं होता है, जैसे एयर चीफ का ही अगर शब्द मैं यूज़ करूँ, वो मिशन मोड में काम नहीं राइट। होता है। ये वॉर एफर्ट्स जो हैं या अपग्रेडेशन ऑफ वॉर इक्विपमेंट जो है वो एक मिशन मोड में काम करने वाली चीज़ है, जिसके अंदर 24/7 जो है आपको इनोवेशन, रिसर्च, डेडिकेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो है आप मिशन मोड में काम ही नहीं करेंगे और जो है वो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के अंदर भी जो है आप प्रेशर फील करेंगे, तो फिर तो जो है वो चीज़ें 15-20 साल में ही होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे को जो है वो HAL इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। HAL इज़ अ, उन्होंने अच्छे प्लेन्स भी कई जो है वो दिए हैं, और हमारी जो है वो नीड्स जो है एवर चेंजिंग रहती हैं। एयरफोर्स भी जो है वो अपने जो है रिक्वायरमेंट्स चेंज करते रहते हैं, हम भी चेंज करते रहते हैं, क्योंकि नेचुरली वॉरफेयर चेंज हो रहा है, फास्ट स्पीड से चेंज हो रहा है। तो वो 15 साल बाद भी अगर वो आता है, पर अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपग्रेड होते होते आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी ले सकते हैं, ऑफ दी शेल्फ जो है ले सकते हैं। रफ़ेल हमने लिए हैं, F-35 हम ले सकते हैं, या जो भी हम SU-57 अगर हम जो भी वट एवर दी हायरार्की थिंक्स इज़ बेस्ट फॉर देम। बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। राइट। तो वो जो है जब हम ले लेते हैं, मेरा वो तो पर्सनल व्यू है कि F-35 इट्स नॉट टू लेट, वी शुड जस्ट गो अहेड विद इट। पर जो है आप अगर देखें तो अभी वो मिल जाता है तो 15 साल तक जो है वो हमारे को फिर अपग्रेडेड टॉप मोस्ट अगर HAL निकालने की कैपेबिलिटी रखता है विद सम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग। राइट। बट साहब ये ऐसा नहीं कि अभी के लेवल पे स्टैग्नेट हो जाएगा, अभी बनाना शुरू करेगा तो 15 साल बाद जो है वो Correct. 5th जनरेशन निकालेगा, हो सकता है 6th जनरेशन ही निकाले वो भी। उसी की ज़रूरत होगी हाँ, हमें तो तो फिर उस वो वक्त। उसको अपग्रेड करता रहेगा ना धीरे धीरे, ओके। बट जो है मिशन मोड पे बस काम करे बस। सर, ये जो इंडियन एयरफोर्स ने भी कई बार कहा है कि 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, पर ये जो 42 स्क्वाड्रंस की बात हुई थी, ये उस टाइम पे हुई थी जब हम हमारा प्राइमरी दुश्मन पाकिस्तान को कंसिडर करते थे। आज हमारा प्राइमरी दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। चाइना के पास में जो स्क्वाड्रंस है, हम उससे मैच भी नहीं करते इस मोमेंट पे। तो आपको लगता है कि ये 42 स्क्वाड्रंस को भी बढ़ाना पड़ेगा हमें एट सम पॉइंट, एंड इंडियन एयरफोर्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा इस चीज़ को? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा जो है वो प्रिंसिपल एनिमी ऑल थ्रू आउट जो है वो वही रहा है, पाकिस्तान ही रहा है, और हमारी जो है वो डिप्लॉयमेंट और जो है हमारी असेसमेंट ऑफ डिफेंस हैज़ सोली बीन बेस्ड ऑन पाकिस्तान ओनली। We've had a war with China. 62 We've always known कि जो है चाइना हमारा जो है एक एडवर्सरी है 62 में। हमारे जो एयर बेसिस हैं और जो है हमारे जो वेरियस स्क्वाड्रंस जो कैलकुलेट किए गए हैं, that is based on the defense capability we want to have. India has always been a very a nation which has not believed in outright offense into any country, but we have kept ourselves जो है fully equipped कि हम जो है वो अपना डिफेंस तो हर हालत में कर सकते हैं। तो as far as China is concerned, we are in a defensive posture. हमारे जो है वो अगर हमारे को अपनी वॉर फिलॉसफी चेंज करनी है वीज़ा वी चाइना, अगर हमारे को जो है वो ऑफेंसिव के अंदर करना है, तो जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, वी नीड टू हैव लॉट ऑफ टीथ, देन वी नीड टू upgrade us majorly. But if we Right. don't have major offensive plans, we are good to go as far as a defensive battle is concerned. हमारे पास है इतना वेयर विद ऑल कि हम दोनों को जो है वो देख सकते हैं डिफेंसिव बैटल में, दोनों इकट्ठे भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस करके जो है अगर हमारे को ऑफेंसिव प्लान करना है तो नेचुरली फिर तो हमें जो है वो नेवी को कई गुना जो है वो करना पड़ेगा। हमारे पास एम्फीबियस जो है वो शिप्स और ज़्यादा होने पड़ेंगे। उसकी प्रेजेंटली हमारे पास ऑफेंसिव की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, और वो हम जो है वो किसी के साथ जो है वही कोलैबोरेशन के साथ ही कर सकते हैं, एंड मे बी कोऑर्डिनेशंस के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो मिलिट्री अलायंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे को बनाना चाहिए और उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो है इवेंचुअली जो है ओवरऑल थ्रेट अगर हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई है, वो चाइना से ही है। करेक्ट। तो इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड क्वाड का रोल सो है वी दी इन दैट एरिया जो है नेवी जो है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एम्फीबियस वॉरफेयर में हमारे को जो है बिल्कुल अपडेट होने की जो है वो ज़रूरत है। वी नीड टू हैव दी कैपेसिटी कि हम जो है टैंक्स एंड अदर इक्विपमेंट जो है वो अपने एम्फीबियस शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सके,
और जो है वो ऑफेंसिव चाइना के अंदर थ्रू नेवी ऑल्सो एंड थ्रू एयरफोर्स ऑल्सो ले जाने की हमारी कैपेबिलिटी जो है वो हो, जो अभी लिमिटेड है, लेकिन यस विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर फ्रेंडली नेशंस हम बिल्ड कर सकते हैं उसको। सर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ये करना चाहिए, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली आस्किंग यू कि हम क्या ये कर सकते हैं कि हम कुछ स्क्वाड्रंस SU-57 के लिए, कुछ स्क्वाड्रंस F-35 के लिए। नहीं नहीं, आई वुडंट गो विद दैट। वो जो है मिक्स एंड मैश करने का जो है वो वैसे तो मैं एयरफोर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, और अभी जो है वैसे ही थ्रेटराइजेशन की बात हो रही है। पहले ही हमारे पास जो है वो इतना सारा जो है वो डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट जो है वो हो गया है, उसी को ही कोऑर्डिनेट करना एक बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है, एक चैलेंज है। वी हैव टैंक्स T-90 जो है रशियन स्टेबल से आए हैं। वी हैव रफेल्स जो है वो नेटो फ्रांस। स्टेबल से आए हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, मतलब उनका जो है वो कम्युनिकेशन करने में जो है वो चैलेंजेस रहते हैं। वी डोंट वांट अनदर चैलेंज कि एक स्क्वाड्रन किसी का कर लिया, एक स्क्वाड्रन किसी का कर लिया। वी शुड हैव होमोजेनिटी एज फार एज Air Force is concerned. There's already so much of heterogeneous equipment lying here and there, various जो है वो आर्म्स में पहले ही उनकी जो है वो थ्रेटराइजेशन और इंटीग्रेशन करने के अंदर चैलेंजेस हैं, और ज़्यादा चैलेंजेस को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सो कोई एक ही हमारे लिए एक बेटर ही हो। सही होगा, मेरा मानना तो यही है, बाकी तो एक्सपर्ट्स जानते हैं, लेकिन एक ही सही होगा। ओके। दो अलग अलग क्यों लेंगे, फिर आपस में ही नहीं कोऑर्डिनेशन और होगी या कम्युनिकेशन होगा, तो बाकी तो आर्मी और फिर उससे तो क्या ही होगा अगर आपस में ही नहीं कर पाएंगे तो करेक्ट, चैलेंजेस हो जाएंगे ना। इट मेक्स चैलेंजेस, ट्रेनिंग के चैलेंजेस होते हैं, जो है कम्युनिकेशन के जो है वो चैलेंजेस होते हैं, इंटीग्रेशन के चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग लेके क्या फ़ायदा। करेक्ट।